लगभग एक दशक की डिमांड के बाद फाइनली नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नाम से नया राज्य बनाया गया। अपने बनने के 2 दशक के बाद तक राज्य की पॉलिटिक्स इसके मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी, रमन सिंह व भूपेश बघेल के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। छत्तीसगढ़ राज्य बनने से पहले यह मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। इससे पहले सेंट्रल प्रोविंस और बरार के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर थी। बाद में फैजल अली की अध्यक्षता में बने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशन पर मध्य प्रदेश राज्य बना। छत्तीसगढ़ का लिटरल मीनिंग होता है 36 किले। कुछ का मानना है कि पहले यह 36 प्रिंसली स्टेट्स का समूह था, जो कि ट्राइबल स्टेट्स थे और कलचुरी वंश के समय में थे। 1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश राज्य में कुल 14 मुख्यमंत्री रहे थे, जिनमें से केवल 4 मुख्यमंत्री ही छत्तीसगढ़ क्षेत्र से बिलोंग करते थे। इनमें से 2 फादर और सन रविशंकर शुक्ला और श्याम शरण शुक्ला थे, जबकि 2 अन्य मोतीलाल वोरा और नरेश चंद्र सिंह थे। इनमें से केवल नरेश चंद्र सिंह ही ऐसे मुख्यमंत्री थे जो कि ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, और वो मुख्यमंत्री की चेयर पर 1969 में केवल 12 दिन के लिए बैठे थे। छत्तीसगढ़ नामक एक नए राज्य की मांग एक लंबे समय से की जा रही थी। 1998 में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया कि वे सत्ता में आने पर उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड, मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ व बिहार से अलग करके झारखंड नामक 3 नए राज्य बनाएंगे। इसलिए जब 1998-99 में बीजेपी सत्ता में आई तो उन्होंने 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ नामक नया राज्य बनाया, जिसमें कि 16 जिले थे। मध्य प्रदेश में 11 लोकसभा की सीटें, 5 राज्यसभा की सीटें व 90 विधानसभा की सीटें हैं। राज्य की लगभग 1/3 पॉपुलेशन ट्राइबल है। जब छत्तीसगढ़ बना तब राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 34 ट्राइबल्स के लिए रिजर्व थी, लेकिन बाद में डिलिमिटेशन के बाद 29 सीटें ट्राइबल्स के लिए और 10 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दी गई। साथ ही राज्य में अब 33 जिले हैं। नया राज्य बनने के बाद अनेक लोग इसका क्रेडिट लेने के लिए तैयार बैठे थे, जिनमें सबसे प्रमुख थे विद्याचरण शुक्ला, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला के बेटे थे। मई 1999 में विद्याचरण शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य संघर्ष समिति की स्थापना भी की थी। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ तब अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो 90 सीटें आई, उसमें से 48 सीटें कांग्रेस के पास थी। नया राज्य बनने के बाद कांग्रेस विधायकों की छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक बैठक हुई, जिसमें विधायकों ने अजीत जोगी को अपना नया नेता चुना। 9 नवंबर 2000 में अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आईएएस ऑफिसर के रूप में रायपुर, इंदौर व सिद्धि जिलों के कलेक्टर रह चुके अजीत जोगी ने मध्य प्रदेश के सीएम अर्जुन सिंह की एडवाइस पर 1986 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद अजीत जोगी ने बीजेपी में विभाजन करवाया और उसके 13 एमएलए को कांग्रेस में शामिल करवाया। राज्य में 2 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में काफी फूट पड़ गई थी। विद्याचरण शुक्ला अजीत जोगी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए और उन्होंने विद्रोह करके शरद पवार की एनसीपी को ज्वाइन कर लिया। लेकिन चुनाव में एनसीपी केवल 1 सीट पर सिमट गई और कांग्रेस भी केवल 37 सीटों तक ही सीमित रह गई, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी को 50 सीटों के साथ बहुमत प्राप्त हुआ। अजीत जोगी इस हार को पचा नहीं पाए और यह खबर फैली कि उन्होंने बहुमत प्राप्त करने के लिए एमएलए को खरीदने की कोशिश की। अजीत जोगी की यह हरकत पार्टी के लिए काफी एम्ब्रेसमेंट लेकर आई। फिर भी अजीत जोगी 2020 में अपनी मृत्यु तक पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे, कभी कांग्रेस में तथा कभी खुद की बनाई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, लेकिन वे कभी भी दोबारा पॉलिटिक्स में अपने लिए वह जगह प्राप्त नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ के बनने के बाद राज्य के जो पहले बीजेपी प्रेसिडेंट थे वो थे ओबीसी के जाने माने चेहरे ताराचंद साहू। लेकिन जब अजीत जोगी के द्वारा बीजेपी के काफी एमएलए को तोड़ा गया था तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ताराचंद साहू से काफी निराश थी और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट रमन सिंह को ताराचंद साहू की जगह भेजा। 2003 में पहले विधानसभा चुनाव रमन सिंह के नेतृत्व में लड़े गए और बीजेपी को पूरा बहुमत प्राप्त हुआ और रमन सिंह ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 2008 के विधानसभा चुनाव में चावल के फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम ने रमन सिंह की हेल्प की। थोड़े से समय के लिए बीजेपी ज्वाइन करने के बाद विद्याचरण शुक्ला फिर से कांग्रेस ज्वाइन कर चुके थे। साथ ही 2008 के चुनाव में
अजीत जोगी भी कांग्रेस के अंदर ही दूसरे अन्य कांग्रेसी नेताओं को साइडलाइन करने में कामयाब रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी बीजेपी अपने 50 सीटों की टैली को बनाए रखने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ के नया राज्य बनने के बाद इसके ऑलराउंड डेवलपमेंट की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन दूसरी तरफ साथ ही साथ राज्य में नक्सलिज्म का भी राज देखने को मिला। 2013 में होने वाले विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले 25 मई 2013 को माओवादियों ने बस्तर जिले में कांग्रेस के कन्वॉय पर हमला किया, जिसमें स्टेट कांग्रेस चीफ नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश, सीनियर कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा व एक एक्स एमएलए उदय मुदालियार सहित 27 लोग मारे गए। इसमें विद्याचरण शुक्ला भी काफी जख्मी हो गए थे, जिनकी भी बाद में मृत्यु हो गई। इन 2013 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 49 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त करने में सफल रही, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस 39 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। इस समय तक रमन सिंह ने अपने बेटे को भी पॉलिटिक्स में स्टैब्लिश कर लिया था, जिसने कि 2014 के लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव से जीत हासिल की। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव तक राज्य में लहर रमन सिंह के खिलाफ में चल रही थी। रमन सिंह बीजेपी वर्कर्स में ही पॉपुलर नहीं रह गए थे, क्योंकि वो सिर्फ अपनी फैमिली को प्रमोट करने में लगे हुए थे, जिसके कारण बीजेपी में उनके अनेक दुश्मन खड़े हो गए थे। इसके अलावा 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ में काम कर रही थी। राज्य में लगातार 3 विधानसभा चुनाव हारने व 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस इस बार अच्छे से तैयारी कर रही थी। महेंद्र कर्मा की मृत्यु के बाद चरणदास महंत को कांग्रेस स्टेट चीफ नियुक्त किया गया था, लेकिन कुछ ही महीने बाद ओबीसी लीडर भूपेश बघेल को स्टेट चीफ नियुक्त किया गया। 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने एक नई योजना बनाई और नए लीडर्स को आगे लाया गया, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी खुद स्ट्रगल कर रही थी। इन चुनाव में कांग्रेस ने हिस्टोरिक मेजोरिटी के साथ 68 सीटें प्राप्त की, जबकि बीजेपी केवल 15 सीटों पर ही सिमट गई। भूपेश बघेल ने 17 दिसंबर 2018 में राज्य में मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। बघेल का किसानों का लोन माफ करने व उनकी फसलों का उन्हें बेहतर प्राइस देने के वादे ने काम किया। अब 2023 में फिर से राज्य में चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव भूपेश बघेल और रमन सिंह के करियर के लिए काफी क्रूशियल है।